हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शारदा सक्सेस 10 में। और आज है पटवारी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि फूल का तत्समय। यह प्रश्न वह प्रश्न है जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं, जिन पर आयोग ने काफ़ी बार जिन्हें पूछा गया है। ये काफ़ी ध्यान से बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, फूल का तत्सम है। डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर। फूल का तत्सम पुष्प। धनु का पर्यायवाची कोदंड। धनु का पर्यायवाची कोदंड। जिसके हृदय में ममता न हो, जिसके हृदय में ममता न हो, वह उसके लिए एक शब्द निर्मम। उसके लिए एक शब्द निर्मम। अगोचर शब्द का उपयुक्त वाक्यांश होगा। अगोचर शब्द का उपयुक्त वाक्यांश, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। नेक्स्ट, मत्स्य का तद्भव रूप है मछली। मत्स्य का तद्भव रूप मछली। गमन का तद्भव, गमन में कौन सा प्रत्यय होगा? गमधन अन। गमन गमधन अन। नेक्स्ट, नश्वर में विलोम होगा। नश्वर का शाश्वत। नश्वर का शाश्वत। यथेष्ट शब्द का विलोम होगा। यथेष्ट का विलोम होगा कम। नेक्स्ट, संयोग में कौन सा उपसर्ग होगा? समधन योग। समधन योग संयोग। नेक्स्ट, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद सत्यधन जन। सत्यधन जन। नेक्स्ट, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। जानकार में कौन सा प्रत्यय होगा? जानधन कार। तो कौन सा प्रत्यय होगा? कार। प्रत्यय कौन वह शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और शब्दों का अर्थ को बदल देते हैं, उनके अर्थ को विशेष बना देते हैं। भाषा की सार्थक इकाई होगी वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट, रचना के आधार पर शब्दों में के भेद 3, योग रूढ़ योग रूढ़। योग रूढ़ योग रूढ़। नेक्स्ट, वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को कहते हैं वर्णमाला। मगही बोली किस उपभाषा की है? मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही है बिहारी उपभाषा की। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 और कौन कौन से? ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त। ये हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में प्रत्यय, कृत प्रत्यय और त्वदित। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और त्वदित। त्वदित प्रत्यय। ठीक, तो चलिए, ये हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट। देखिए, बहुत ध्यान से और बहुत काफी रिसर्च के बाद इसे बनाया गया है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। हाल ही में भारत में ओमिक्रॉन कोविड जो 19 है, उसके वेरिएंट का नया म्यूटेशन वेरिएंट किस राज्य में इसकी पुष्टि हुई? कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। काल बैसाखी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी का संबंध होता है किससे होता है? काल बैसाखी का संबंध होता है प्री मानसून से। जो प्री मानसून आता है भारत में, उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। तो काल बैसाखी, इसका नाम कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट, अश्व अक्षांशों का संबंध है। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान 2nd ग्रेड टीचर एग्जाम्स में पूछा गया है। किसमें? ये है पवनों से संबंधित। गिर, जमुनापरी और मालवी किसकी प्रजाति है? ये किसकी प्रजाति है? ये बकरी की प्रजातियां हैं। किसकी प्रजातियां हैं? बकरी की प्रजातियां। नेक्स्ट, समवर्ती सूची ली गई है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयोग द्वारा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। नेक्स्ट, डॉल्फिन कटक का संबंध है आर्कटिक क्षेत्र से। कहाँ? डॉल्फिन कटक कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र से। 2021 और 22 की पहली छमाही के सेवा क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत था, यानी कि सेवा क्षेत्र में पहली छमाही का FDI का परसेंटेज पूछा गया, तो कितना है? 54%। पुल्लिकट झील स्थित है बे ऑफ बंगाल में और कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट, बेलोडीना लौह खान प्रसिद्ध है। जो बेलोडीना की लौह की प्रमुख खान है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में।
उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया? उपाधियों का अंत हुआ था अनुच्छेद 18 से। जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन, किसी भी स्थान पर जनसंख्या के परिवर्तन का घटक क्या क्या होंगे? तो इसके घटक होते हैं प्रवास, प्रजनता और मृत्यु। प्रवास, प्रजनता और मृत्यु। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता की मापन की इकाई है क्या? डेसिबल। कौन सी होती है? डेसिबल। नेक्स्ट, महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण दिया गया। किसमें? 243 डी के अंतर्गत, 243 डी के अंतर्गत। और उत्तराखंड में कितना है ये प्रतिशत? ये प्रतिशत है उत्तराखंड में आप 50। समान न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि का प्रतिशत है। किसमें? मिजोरम में। और ये 2019 वाली जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी सेम था और 2021 वाली में भी सेम है। वनावरण वृद्धि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2021 के अनुसार शीर्ष राज्य, पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर तेलंगाना, पहला है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश है। क्लियर हो जाए, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है और फिर उड़ीसा और कर्नाटका, ये क्रम है। इस बार आपके, अगर आपको ध्यान हो तो पुलिस वाले एग्जाम में आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया था, तेलंगाना दिया गया था। स्टेट मतलब आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं था और पूछा गया था कि हाईएस्ट वनावरण वृद्धि तो कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश ना हो ऑप्शन में तो तब आप किसे मारेंगे? तेलंगाना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को। किस राज्य में टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र अधिकतम है? अरुणाचल में। और अरुणाचल में पक्के टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट, अरुणाचल में पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व में। जायद की फसल कब बोई जाती है? जायद की फसलें बोई जाती हैं फरवरी से मार्च के बीच में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? ग्लेनवेल ऑस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लेनवेल ऑस्टिन के द्वारा। सीताराम साधु का संबंध है किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन से सीताराम साधु का संबंध है। कालीबंगा का उत्खनन किया था किसने? बीबी लाल और बीके थापर जी ने। बीबी लाल और बीके थापर जी ने। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी फ्रैंक मैरिस ने। हुतात्मा दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हुतात्मा दिवस मनाया जाता है। भारत में तेल के भंडार किस राज्य में हैं? सर्वाधिक असम में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में। पश्मीना ऊन प्राप्त होता है बकरी से, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना फागुन। मधुबनी चित्रकला का संबंध है किससे? बिहार राज्य से। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन? BN राव। गोलकुंडा का किला किस साम्राज्य ने बनाया था? काकतीय राजवंश ने। किसने? काकतीय राजवंश ने। भारत में गोभी और मटर के बीज कहाँ से लाए गए थे? यूरोप से। कहाँ से? यूरोपियन उससे लाए गए थे, कॉन्टिनेंट से। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। नेक्स्ट, मुस्कान योजना का संबंध भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं उनके पुनर्वास से संबंधित है। मुस्कान योजना जून 2022 में भारत सरकार ने रैंप योजना की शुरुआत की। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उद्यमी भारत बनाने का, और इसके लिए जो MSME सेक्टर है इसका कवरेज और इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने पर भारत सरकार ने जोर दिया है। नेक्स्ट है सैन्य सुधारों से जुड़ी योजना। सैन्य सुधारों से जुड़ी योजना जो जून 2022 में लागू की गई, कौन सी? अग्निपथ। और इसका बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। नेक्स्ट है युविका कार्यक्रम की शुरुआत की गई इसरो के द्वारा नए वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैज्ञानिक बने, इसके लिए इसरो ने इसे शुरू किया है। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया? देखिए 5 सितंबर को किसका बर्थडे, किसकी जयंती आती है? हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन जी का। तो उस
दिन को पीएम श्री योजना को शुरुआत की गई है, जिसमें अच्छे बेहतरीन गुणवत्ता के स्कूल को बनाया जाएगा। हिम प्रहरी योजना किस राज्य में कार्यरत है? ये योजना है उत्तराखंड में। कहाँ चालित है? संचालित है उत्तराखंड में। और कौन चला रहा है? अब उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी मिलकर। कुछ प्रश्न उत्तराखंड के, क्योंकि ये पटवारी के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये है प्रैक्टिस सेट। तो मानस खंड में सौनत कुमार सरोवर कहा गया किसे? नौकुचिया ताल को। विशालापुरी महाभारतकालीन नाम है किस जगह का? बद्रीनाथ जी का। पवार काल में मापन की इकाई क्या थी? पाथा। और ये कितने केजी का था? ये था 2 केजी का। और किसने बनाया था? सम्राट राजा अजयपाल के द्वारा। रैमजे ने किस हिल रेजिमेंट की स्थापना की थी? 1858 में रैमजे जी ने की थी हिल रेजिमेंट की स्थापना। दून में जाखन नहर का निर्माण किया गया कब? 1864 में। 1864 में। चंदकाल में 8 कर थे युद्ध संबंधी और प्रति परिवार कितने थे? 6 पैसा। ब्रिटिश काल कुमाऊं के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? नॉन रेगुलेशन प्रांत। नॉन रेगुलेशन प्रांत। बाघ और घुरड़ के चित्र किसने बनाया था? जो प्रसिद्ध बाघ और घुरड़ का चित्र है गढ़वाली शैली का, वो किसने बनाया? वो बनाया है मौला राम ने। मौला राम ने। स्वयं को पांडवों का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? ये मानती है जौनसारी ट्राइब्स। कौन? जौनसारी ट्राइब्स। नेक्स्ट, स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती है बोक्सा ट्राइब। कौन सा? बोक्सा ट्राइब। अर्धघुमंतु जनजाति है कौन सी? भोटिया। कौन? भोटिया। नेक्स्ट है उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कहाँ है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी के परिसर में। राज्य लोक सेवा आयोग कितने सदस्यीय है? राज्य लोक सेवा आयोग 4 सदस्यीय 3+1। हिमालय वन्य जीव संस्थान गोपेश्वर में है। कब बना? 1974 में कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। मध्यकालीन मुआफी शब्दावली है ब्राह्मणों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली भूमि। हुसैन खान टुकड़िया की आक्रमण की जानकारी उत्तराखंड में हमें कहां से प्राप्त होती है? अकबरनामा से। गणिका जो नाट्य है ये किसने लिखा है? मौला राम ने। प्रसिद्ध गणिका नाट्य किसने लिखा है? मौला राम ने। झोड़ा नृत्य का प्राचीन स्वरूप क्या है? चांचरी। ये यूनेस्को का धरोहर भी है। मेधा पाटेकर ने कब राज्य पर्यावरण आंदोलन में भाग लिया था? इन्होंने लिया था 1992 में। डायोक्सेशन गर्ल्स स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1874 में नैनीताल में। राजस्व व्यवस्था की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? 1874 और नैनीताल से। जागृत जनता पत्रिका कहाँ से निकलती है? हल्द्वानी से। डिबेटिंग क्लब ने अखबार जो शुरू किया था वो डिबेटिंग क्लब ने जो अखबार शुरू किया था किसके कहने पर किया था? सर विलियम मूर के कहने पर। इनके सलाह पर यह शुरू किया गया था। और इनका अखबार कौन सा था? इनका अखबार था अल्मोड़ा अखबार। जहांगीरनामा में श्याम शाह को संबोधन किया गया है जमींदार श्याम शाह के नाम से। केदारखंड में क्षीरधारा नाम है मंदाकिनी नदी का। हिमालय का इतिहास किसने लिखा है? मदरचंद्र भट्ट ने। ये बुक है इनकी हिमालय का इतिहास। गैरसैंण में पहली बार विधानसभा सत्र हुआ 2014 में, जून 2014 में। मनोवैज्ञानिक सलाहकार साहित्यकार कौन है? इलाचंद्र जोशी। गढ़वाल के नौकृत्य ये किसने लिखी है? ये लिखी है शिवानंद जी ने। उत्तरा पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ किसकी कृति है? बलवंत मनराल की। और गोरखाकालीन अदालत का न्यायाधीश कौन होता था? उसका नाम था बिचारी। और अंतिम प्रश्न आज के हमारे इस टेस्ट पेपर का, मोनाकोट यानी पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में चंद्रकाल के लेखकों से लिया जाने वाला कर वो कौन सा था? रंगताली। रंगताली। तो रंगताली यही इनसे लिया जाता था। तो इसी के साथ आप देखिएगा, इससे आप इस पूरे पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको देखना होगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, हमारी तैयारी अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। और कोई सुझाव आपका हो वीडियो की बेहतरी के लिए या हमसे कोई त्रुटि हो तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे शालीनता सभ्य भाषा के साथ। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।